हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सारे बच्चों को वंस अगेन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक कुमार फर्स्ट पॉइंट में स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग ग्रुप्स प्रोसेस दैट इज द स्पेशल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड को बनाने का ये एक स्पेशल मेथड होता है और इसमें हम लोग बेसिकली यूज करते हैं वो है ल्यूकस रिएजेंट। बहुत सारे बच्चे को ल्यूकस रिएजेंट समझने में ये क्या होता है नहीं पता होता है, तो आज हम लोग इस चीज को समझेंगे, देखेंगे रिएक्शंस को भी और साथ साथ ल्यूकस रिएजेंट को भी। तो अगर हम लोग ल्यूकस रिएजेंट के बारे में बात करें, ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है तो आपको याद रखना है ये एक मिक्सचर होता है बच्चों। किसका किसका मिक्सचर होता है तो आपको याद रखना है HCl गैस और जिंक क्लोराइड के मिक्सचर्स को हम लोग ल्यूकस रिएजेंट या ल्यूकस टेस्ट के दौरान जो हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस टेस्ट किसके लिए करते हैं तो आपको ये भी याद कर सकते हो आप, इसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। 3 डिग्री अल्कोहल जैसा कि आपको पता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और आसानी से रिएक्शन दे सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे मेन अगर सबस्ट्रेट की बारे में बात करें तो मेन इसका सबस्ट्रेट या मेन अभिकारक कौन सा होता है तो याद रखना ये अल्कोहल से बनाने का एक स्पेशल मेथड होता है। तो इसका सबस्ट्रेट जो हो जाएगा अल्कोहल होगा, इसका जनरल फॉर्मूला लोग ROH बोलते हैं, अल्कोहल। इसके अलावा अगर बात करें इसमें हम लोग क्या डालने वाले हैं, इसका अटैकिंग रिएजेंट कौन सा होगा बच्चों तो अटैकिंग रिएजेंट फिर से वही चीज है ना, ये आपका जो ल्यूकस जो रिएजेंट है वही आपका अटैकिंग रिएजेंट होगा। LR आप लिख सकते हो, यानी HCl और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होता है। अगर केमिकल रिएक्शंस की बारे में बात करें कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे, तो केमिकल रिएक्शंस को आप ऐसे समझ सकते हो जैसा कि आपको पता है रिएक्टिविटी अगर बात करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से ज्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा रिएक्शन जो होता है वो 3 डिग्री में फास्ट होता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अगर बात करें ये सारे के सारे अल्कोहल है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल में। और 3 डिग्री अल्कोहल जब कभी भी लेंगे हम लोग तो यहाँ पे इस जिंक क्लोराइड का जो बेसिकली एक लुईस एसिड की तरह रोल करता है उसका भी जरूरत नहीं पड़ता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल से हम लोग रिएक्शंस को देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। रिएक्शन कैसे होता है समझिए आप, ये हो गया आपका ROH मतलब ये हो गया आपका अल्कोहल और यहां से हम लोग लेंगे HCl, ठीक है। HCl को आप ऐसे लिख दीजिए, HX कर देते हैं हम लोग, ठीक है, HX कर देते हैं। ये किसके प्रेजेंस में होगा, सारा का सारा ये रिएक्शन जो होगा याद रखना ये प्रेजेंस में होगा जिंक क्लोराइड। तो यहां से आप देख पा रहे हो यहां से क्या होगा बच्चों, ये जो OH है और यहाँ का जो H है ये मिल करके क्या बना लेगा, ये मिल करके बना लेगा H2O और क्या बनने वाला है साथ 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 में बनेगा आपका हेलो एल्केन्स, है ना, हेलो एल्केन्स बन के रेडी हो गया। तो ये एक स्पेशल मेथड बताया भी गया था। अब यहाँ पे ये जो HX है, X का जगह अगर हम लोग क्लोरीन लेके तो बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन अगर Br का बात करेंगे यानी आप HBr को अगर बनाना चाह रहे हो तो HBr एक स्पेशल मेथड से बनता है। जब कभी भी हम लोग सोडियम ब्रोमाइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तब जाके वो HBr बना के देता है। उसी तरह से अगर आपको HI बनाना है बच्चों तो HI को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, HI को बनाने के लिए आपको क्या करेंगे, पोटासियम आयोडाइड में हम लोग फास्फोरिक एसिड डालते हैं, फास्फोरिक एसिड डालते हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं डालते, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये आपको स्पेशली याद रखना है एल्काइल क्लोराइड के लिए यूज करते हैं, ब्रोमाइड आयोडाइड के लिए नहीं करेंगे। इसका अगर हम लोग रिएक्शंस का एग्जाम्पल से समझे तो देखिए इस तरह से आप लिख सकते हो रिएक्शंस का एग्जाम्पल। जैसे मान लिया जाए हम लोग लिए हैं CH3 CH2 और यहाँ पे लिए OH, यहाँ पे आ गया आपका HCl, ठीक है। ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है बच्चों, जिंक क्लोराइड जो कि एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लुईस एसिड बोलते हैं, ये लुईस एसिड बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म आपका एक वीडियो बना के दे देंगे तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये वाला OH का बॉन्ड यहाँ से इस H का बॉन्ड को हटाएगा और यहाँ पे ये बना देगा CH3 CH2 और ये बन जाएगा Cl और साथ में क्या बनेगा बच्चों, साथ में बन जाएगा H2O। तो ये कंपाउंड का नाम क्या था, इस कंपाउंड का नाम था इथेनॉल। इथेनॉल से आसानी से बन गया क्या, क्लोरो इथेन बन गया, क्लोरो इथेन बन के रेडी हो गया। उसी तरह से अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो क्या होगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल देखिए आप, सेकेंडरी अल्कोहल में भी आपको जरूरत पड़ता है इसका, इस जिंक क्लोराइड का थोड़ा मोड़ा जरूरत पड़ेगा, है ना। हालांकि इससे ये रिएक्शन जो होगा फास्ट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इस
जगह पे फिर से OH और यहाँ से H का बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये क्या बना देगा, H2 बनाएगा और ये साथ में क्या बना देगा, CH3, CH यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा Cl, है ना। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोल सकते हो इसको, या फिर आप बोलना है तो ऐसे बोल सकते हो 1, या ऐसे क्वांटिटी करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल और यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन-2, जिसको आप कॉमन नेम में अगर बोलोगे तो कॉमन नेम में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल सकते हो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। ये आप बोल सकते हो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कॉमन में। और अगर आयुपेक नेम में जाओगे, आयुपेक नेम में अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या होगा, तो 1 2 3 है ना, 2 क्लोरो प्रोपेन कर सकते हो और साथ में ये क्या बीच में प्लस साइन कर देना वाटर। अगर यही रिएक्शंस का अगर बात करें हम लोग, इसी रिएक्शंस को अगर बात करें 3 डिग्री केस में, तो आप इस जिंक क्लोराइड को जरूरत फिर नहीं पड़ेगा, है ना। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग इस तरह से ले लें CH3, CCH3, यहाँ पे CCH3 और यहाँ पे अगर हम लोग डाल दिए OH, तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया बच्चों, ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं HCl के साथ। यहाँ से तो ये OH और H निकल जाएगा, यहाँ पे इस जिंक क्लोराइड को डालने की कोई जरूरत नहीं है ना, ये नहीं लगता है ना, क्योंकि ये इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या बना देगा, यहाँ पे ये आसानी से बना देगा CH3, C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे बना देगा ये Cl, अब प्लस साथ में क्या बनेगा बच्चों, साथ में बन जाएगा H2O। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्रुप्स प्रोसेस। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री का रिएक्शंस बहुत फास्ट होता है, 2 डिग्री 1 डिग्री का रिएक्शंस 1 डिग्री का सबसे स्लो होता है, 2 डिग्री में 5 मिनट का समय लगेगा, 1 डिग्री में बहुत टाइम लगता है। तो इसका टर्बिडिटी बहुत जल्दी इमीडिएट बन जाएगा, इसमें टर्बिडिटी आपका 5 मिनट लग सकता है, इसमें आपको टाइम। तो इस तरह से हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं आसानी से। तो ग्रुप्स प्रोसेस क्या होता है, एक स्पेशल मेथड होता है जिसके द्वारा स्पेशली क्लोरो वाला केस में आसानी से आप बना सकते हो। ब्रोमाइडो के बारे में डिस्कस किया गया। इसके अलावा अगर इसका स्टेटमेंट की अगर बात करें हम लोग, तो स्टेटमेंट आप इस तरह से ले सकते हो, ग्रुप्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल्स बाय पासिंग ड्राई HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जिसको ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। सारा चीज डिस्कस किया जा चुका है। हिंदी मीडियम के बच्चे अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। ग्रुप्स का उपयोग जो होता है अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए किया जाता है। इसमें शुष्क HCl गैस को निर्जल जिंक क्लोराइड ल्यूकस अभिकर्मक की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है। तो इस तरह से स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, गुड बाय सारे बच्चों को।